जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने आतंक प्रभावित राजौरी पुंछ सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती और खुफिया नेटवर्क और विलेज डिफेंस कमेटियों यानी बीडीसी को पूरे क्षेत्र में को मजबूत करने का आह्वान किया। गुरुवार को राजौरी के पास डांगरी गांव में आतंकवादी हमले के पीड़ित से मिलने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आज़ाद ने कहा कि वह इस मुद्दे को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के समक्ष उठाएंगे। काबिल जिक्र है कि इस साल 1 जनवरी को राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 14 घायल हो गए थे। आतंकवादियों द्वारा घर में की गई गोलाबारी में 2 भाइयों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अगले ही दिन हमलावरों द्वारा छोड़े गए आईईडी के फटने से 2 और बच्चे मारे गए। ये गंभीर चिंता का विषय है कि ऐसी घटनाएं राजौरी जिले में हो रही हैं क्योंकि अधिकांश अन्य क्षेत्र शांतिपूर्ण हैं जहां के लोगों में भय और आतंक है। आज़ाद ने कहा कि विलेज डिफेंस कमेटियों को मजबूत करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में लोगों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए स्थायी रूप से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करने की जरूरत है। ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है। खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, स्थानीय सेना पुलिस दोनों, ताकि ऐसी घटना को दोबारा ना हो। बंदूक लाइसेंस जारी करने और सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग को लेकर इलाके के स्थायी लोगों ने आज़ाद से कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये क्षेत्र हर महीने आतंक की चपेट में आता है। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से कहा है कि मैं इस मसले को डिफेंस मिनिस्टर के समक्ष उठाऊंगा। ये एक मजबूत सिक्योरिटी नेटवर्क होना चाहिए ताकि कोई भी बाहर से आए और हमला करने के बाद भाग ना जाए। आज़ाद ने कहा, डांगरी आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के लिए एक बैकअप कॉल है और ये हमें इसे हराने के लिए हमारी धार्मिक और क्षेत्रीय मान्यताओं के बावजूद एकजुट करेगा। आतंकवाद का बार्बर कृत्य जिसने कीमती जानें ली वह कड़े शब्दों में निंदा का पात्र है, लेकिन साथ ही इस तरह के कृत्य मामले पंथ और धर्म से ऊपर हमारी एकता को समान बल के साथ वापस लाने के लिए वारंट करते हैं। उन्होंने क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में तेजी को चिंताजनक बताया और कहा कि लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। वो आपसे ये सवाल कर रही थी कि आपको 5 महीने के बाद याद क्यों है, आपको पहले आना चाहिए था। और अशोक जी आपको डिक्टेट कर रहे हैं लगातार, उनको सलाह देनी चाहिए थी कि आप वहाँ चलिए, इन लोगों के दुख दर्द में शामिल हुई, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, जम्मू कश्मीर की नहीं पूरे हिंदुस्तान की। आपके आने से इनके अंदर एक उम्मीद जगी है, क्योंकि बड़ी सारी बातें हैं। ये बेचारे दुखी परिवार हैं, ये सारे लोग मेरे मेंबर हैं, हम सब विस्थापित हैं, कहाँ कहाँ आकर हम रहे। तो ये सारा मामला है, तो इसलिए मैं भी वहाँ स्पेशल वहाँ से आया, मुझे पता लगा आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अपने लोगों की बात रखें। तो ये बात तो बोले मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने फ़ोन किया, जम्मू से चंडीगढ़ भेज दिया। तो उस दिन कोई हफ्ता कि इन्होंने पैसे वहाँ अलाइ किया, उसके बाद सब पेमेंट खुद कर रहा हूँ मैं सर। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, कुछ मजदूरी करके टाइम पास करता था सर। ये तो कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान से आए पाकिस्तान, जाहिर है पाकिस्तान से आएंगे पाकिस्तान ही गएंगे, वो तो सबको मालूम है। लेकिन इतना लंबा चले गए वो, कई घंटे चल के, एक दिन चल के, तो रात को भी पकड़े जा सकते हैं। कई चीजें हैं, इक्विपमेंट भी है, कुत्ते भी हैं, जो उनको पकड़ना बड़ा आसान है। ठीक है, उसके मिल के तो अपना शोक प्रकट किया था। मैंने तो 2 टीमें उसी दिन भेजी थी अपने साथी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। एक तो जिस दिन घटना हुई थी और उसके बाद 2-3 दिन के बाद चिब साहब और हमारे दूसरे साथी आए थे। ये तो बहुत ही दुखदायक बात है कि इस एरिया में हर महीने कोई न कोई घटना पिछले कुछ सालों से हो रही थी। मिलिटेंसी जहां बाकी स्टेट के हिस्सों में तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन राजौरी डिस्ट्रिक्ट में दोबारा से 1-2 साल से जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंता का विषय है हम सब के लिए और यहाँ के इलाकों के लिए। लेकिन यह है कि खौफ है, डर है यहाँ, और यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त है कि बीडीसी को मजबूत किया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ ज़रूरत है जो परमानेंटली यहाँ रहें इस पूरे रीजन में।
ये बड़ा रिज है और वैली जैसी है, बॉर्डर एरिया है। और दूसरी जो कहने की है कि आज तक पता नहीं चला इसके बारे में, और इंटेलिजेंस की ज़रूरत है बढ़ाने की, लोकल इंटेलिजेंस भी और आर्मी इंटेलिजेंस भी और पुलिस इंटेलिजेंस भी, कि इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि बार बार इस रीजन में घटनाएं हों तो एक तो कीमती, जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, जानें चली जाती हैं, नौजवान हमारे बच्चों की, नौजवानों की अब 7 जानें तो यहीं चली गई तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर। वो अच्छी बात नहीं, लेकिन जो बाकी लोग भी रहते हैं वो भी डर और खौफ के साए में पल रहे हैं। इन चीज़ों में जो भी ज़रूरत होगी, मैंने यहाँ इनके परिवार के लोगों को बताया कि मैं डिफेंस में से भी यहाँ के इस रीजन की सुरक्षा के बारे में, पूरे राजौरी पुंछ के बारे में कहूँगा कि यहाँ सुरक्षा बॉर्डर पे बड़ी कड़ी रहनी चाहिए, ताकि कोई भी आतंकवादी बाहर से यहाँ ना आ पाए और इस तरह की घटना करके वापस न चला जाए। और वेपनरी यहाँ इतनी होनी चाहिए कि कोई आ भी गया तो वो फिर उसका इलाज होना चाहिए। इस तरह से नहीं कोई, ये तो कोई जवाब नहीं आया था पार से मार के फिर पार चला गया, तो फिर तो हर वक्त 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा बच के चला जाएगा, वो तो फिर कहेंगे चलो बच के हम आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें करने की हैं जिसको मैं सब टेलीविज़न पे, ये मीडिया के लिए नहीं कह सकता हूँ। कई चीज़ें हैं जो गुप्त करने की चीज़ें हैं, जो मैं सिर्फ माननीय रक्षा मंत्री जी से और यहाँ के गवर्नर साहब से, क्योंकि गवर्नर ही इस वक्त सब लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में, उनसे भी बात करूँगा। दूसरा, जो ज़ख्मी हुए हैं उनको इलाज कराने की सरकारी तौर पर ज़रूरत है कि उनका फ्री इलाज होना चाहिए और ठीक इलाज होना चाहिए, और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से आना होना चाहिए, खाली पट्टी वट्टी बांधने की नहीं है, क्योंकि दोनों के बाजू इस वक्त एक पैरालिटिक शक्ल में है। तो अगर अच्छे इलाज हो, अच्छे ऑर्थोपेडिशियन हो देश के, तो वो दोनों ठीक हो सकते हैं। और जो ज़ख्मी और ज़्यादा हुए हैं उनको भी कंपनसेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत है। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।